दोस्तों, जहां हमारे भारत में पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं, वहीं इस दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां पर ये दूरी सिर्फ कुछ ही मिनट्स में तय कर ली जाती है, क्योंकि ये देश आपके गांव से भी छोटे हैं। कई देश तो भारत के एक मेडिकल कॉलेज से भी छोटे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों की बात करेंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है वेटिकन सिटी का। इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ ये देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा देश है। लगभग आधे वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या भी 1000 से कम है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी इस देश के पास अपनी सेना भी है, जिसमें लगभग 110 सैनिक शामिल है। इसलिए दुनिया की सबसे छोटी सेना का दर्जा भी इसी देश को मिला हुआ है। भले ही इस देश का क्षेत्रफल कम हो, लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन, पावर स्टेशन, डाकघर, रेडियो स्टेशन जैसी सुविधाएं भी है। इसके पास खुद का फ्लैग भी है। ये देश अपनी जनता के लिए पासपोर्ट भी इशू करता है। हमारे भारत की तरह यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, मतलब यहाँ कोई चुनाव नहीं होते और न ही लोगों का कोई जनप्रतिनिधि होता है। यहाँ पर अभी भी राजशाही व्यवस्था है, जिसका राजा कैथोलिक चर्च का पोप होता है। यहाँ की जनता के लिए सभी निर्णय पोप द्वारा ही लिए जाते हैं। यहाँ के लोगों को हायर एजुकेशन और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए इटली जाना पड़ता है। यदि किसी बड़ी चीज की शॉपिंग करनी हो तो भी यहाँ के लोगों को इटली जाना पड़ता है। यहाँ की करेंसी इटली में भी मान्य होती है। इस देश में ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए इस देश के लोगों का इनकम सोर्स टूरिस्ट से ही होता है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कोई जेल नहीं है। यहाँ कैद की सजा पाने वाले लोगों को इटली की जेलों में भेजा जाता है। यहाँ की पूरी आबादी कैथोलिक है। दुनिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन में ही है। रोमन कैथोलिक धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप का निवास स्थान भी वेटिकन में ही है। नंबर 2, मोनाको। वेटिकन सिटी के बाद मोनाको को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। फ्रांस और इटली के बीच समुद्र किनारे बसे इस देश का क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है। इस देश को करोड़पतियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह है यहाँ की रईसी। यहाँ हर तीसरा व्यक्ति करोड़पति है। समुद्री किनारे और पहाड़ों के बीच स्थित होने के कारण इस देश की आय का प्रमुख स्रोत टूरिस्ट और बैंकिंग है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक रिसोर्ट और कैसीनो है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इस देश की जीडीपी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इस देश के पास खुद की आर्मी ना होने के कारण यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस करता है। अगर आप पैदल इस देश में घूमना चाहें तो पूरा घूमने में आपको 1 घंटे से भी कम का समय लगेगा। 35,000 लोगों की जनसंख्या होने के बावजूद भी इस देश में कोई गरीब नहीं है। अगर आप शाम के समय 1 घंटे रोड पर खड़े होकर कारों को देखते हैं तो आपको दुनिया की सबसे महंगी कारों को देखने का मौका मिल जाता है। इस देश में मकान खरीदना बहुत ज्यादा महंगा है। यहाँ पर 1 बेडरूम वाले घर की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए है, जो काफी ज्यादा है। इसलिए इस देश के कई नागरिक महंगी कारों को ही अपना चलता फिरता घर बना लेते हैं। यह देश अपने कसिनो के लिए बहुत फेमस है। जेम्स बॉन्ड की 3 फिल्मों की शूटिंग यहाँ के मोंटे कार्लो कसिनो में हुई थी। यहाँ दुनिया भर से करोड़पति लोग कसिनो खेलने के लिए आते हैं। यहाँ की सरकार मोनाको के मूल निवासियों को जुआ खेलने और कसिनो में जाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि यहाँ के मूल निवासी अपने पैसों को जुए में लगाए। कसिनो देश के लिए आय का एक स्रोत है जो यहाँ के निवासियों को रोजगार देता है। नंबर 3, नोरू। चारों तरफ से समुद्र से घिरा एक छोटे से भूभाग पर बसा छोटा सा द्वीपीय देश नोरू दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश माना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के एक छोटे से द्वीप पर बसे 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश की जनसंख्या भी महज 11,000 के आसपास है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी यह देश राष्ट्रमंडल और ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में भाग लेता है। इस देश को सुखद द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से समुद्र होने और दूर दूर तक कोई दूसरा देश न होने के कारण यहाँ के लोग आराम से सुख चैन की जिंदगी
जिंदगी गुजारते हैं। इस देश के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए ये देश दुनिया का सबसे कम दौरा किया जाने वाला देश है। 2018 में इस देश में केवल 500 ही पर्यटक आए थे। नंबर 4, तुवालू। दक्षिण प्रशांत महासागर में नोरू के पास बसा ये देश दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश है। नोरू की तरह ये देश भी चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल महज 26 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर 12,000 के आसपास लोग निवास करते हैं। तुवालू की आय का मुख्य स्रोत नारियल और मछली का निर्यात है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते यहाँ समुद्र तल बढ़ने, तटों के कटाव, अकाल और हर साल तापमान बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। नंबर 5, सैन मैरिनो। यह देश भी वेटिकन सिटी की तरह चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। 61 वर्ग किलोमीटर में बसे इस छोटे से देश में 33,000 लोग रहते हैं। पहाड़ी इलाके में बसा हुआ होने के कारण इस देश की जीडीपी में टूरिज्म का 22% से भी अधिक योगदान है। यहाँ हर साल 22 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। इस देश की रक्षा की जिम्मेदारी इटली करता है। नंबर 6, लिechtenstein। यूरोप के आल्प्स पर्वत पर स्थित ये देश ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से अपनी सीमाएं बनाता है। इस देश का क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 38,000 के आसपास है। अगर कोई विदेशी नागरिक इस देश की नागरिकता हासिल करना चाहता है तो उसे कम से कम 30 वर्षों तक यहाँ रहना होगा। लिechtenstein के पास खुद का कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ के लोग विदेश जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जूरिक एयरपोर्ट का सहारा लेते हैं। नंबर 7, मार्शल आइलैंड। ये देश भी दक्षिण प्रशांत महासागर में नोरू और तुवालू के पास चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ दुनिया का 7वां सबसे छोटा देश है। 181 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या 62,000 के आसपास है। इस देश की देखभाल अमेरिका द्वारा की जाती है और यहाँ की करेंसी भी अमेरिकन डॉलर ही है। नंबर 8, मालदीव। समुद्र तल से 1.8 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे सपाट कहलाने वाला देश मालदीव दुनिया में सबसे लोकप्रिय समुद्र तट स्थलों में से एक है। ये देश दुनिया भर के पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 4,28,000 के आसपास है। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव के ज्यादातर बीच पर सफेद रेत है, इसलिए इस देश के बीच दुनिया में जन्नत कहे जाते हैं। बारिश के दौरान यहाँ के सभी निवासी बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, यहाँ तक कि काफी अमीर लोग भी, क्योंकि यहाँ पीने का पानी बहुत महंगा है। इस देश में एक भी नदी नहीं है। यहाँ इस्लाम धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी जाती। अगर यहाँ का कोई नागरिक इस्लाम धर्म से किसी अन्य धर्म को मानता है तो वह यहाँ की नागरिकता खो देता है। इसलिए यहाँ के संविधान के हिसाब से मुसलमान ही इस देश के नागरिक हो सकते हैं। नंबर 9, माल्टा। माल्टा यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है जो कि 316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं इसकी जनसंख्या करीब 4,94,000 है। इस छोटे से देश में 3 लाख से ज्यादा कारें हैं, जो कि इसके क्षेत्रफल और जनसंख्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कार होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। यह छोटा सा आइलैंड पूरी तरह से प्राकृतिक नजारों से भरपूर है, जिसके कारण लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं और कई बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी इस देश में की जाती है। भले ही यह देश छोटा है, लेकिन इसके पास 10 ऐसे स्थान हैं जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। इस देश में एक भी नदी और जंगल नहीं है। यहाँ ईसाई धर्म मानने वाले लोग ज्यादा है। यहाँ की चर्चों में 2 जोड़ी दीवार घड़ियां लटकी रहती है। एक घड़ी सही समय बताती है, जबकि दूसरी घड़ी बुरी आत्माओं को भ्रमित करने के लिए हमेशा गलत समय दिखाती है। इस देश के पास पानी की कमी होने के कारण इटली से पानी का आयात किया जाता है। यहाँ के सभी घरों की बालकनियां अलग अलग बनाई जाती है। यहाँ पर 2 समान बालकनियां देखना असंभव है। इस देश में अपराध दर बहुत कम है। नंबर 10, सेशेल्स। हिंद महासागर में बसा दुनिया का 10वां सबसे छोटा देश सेशेल्स जमीन ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस देश में समुद्र और पहाड़ के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। 451 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या 1 लाख से भी कम है। यहाँ पर पैरासेलिंग, वाटर स्कीइंग, जेट स्कीइंग और स्कूबा ड्राइविंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ पर आप माउंट ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं। सेशेल्स पहले समुद्री लुटेरों और डकैतों का अड्डा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ के लोग बहुत ही दोस्ताना दिल के हैं। यहाँ के लोग
बहुत खुश रहते हैं। दुनिया के बड़े कछुए इसी देश के द्वीपों पर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे छोटे देश। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन देशों में आपका पसंदीदा देश कौन सा है। जय हिंद, जय भारत।